अब होता क्या है कि आमतौर पर हम पर एक इल्ज़ाम लगता है कि मुसलमान बटकर वोट देता है, चारों तरफ वोट देता है, तो उस इल्ज़ाम से उभरना चाहते हैं। दूसरी चीज़ क्या है, मुसलमान के दिमाग में, अभी मैं राजभर साहब की वो देख रहा था एक वीडियो, तो उसमें वो ये कह रहे हैं कि मुसलमान के सर पे एक नशा चढ़ा हुआ है कि बीजेपी को हराना है बस। तो भाई ऐसा नहीं है कि बीजेपी को हराना है, तो अब हम ये चाहते हैं कि हम इस चीज़ से उभर जाएँ और हम मुद्दों पे और शर्तों पे वोट दें। एक आप गठबंधन के विधायक को आप जिताना चाह रहे हो, आप अपने घर के अंदर एक पंचायत जोड़ रहे हो और लोगों को बुला रहे हो, 100-200 लोग इकट्ठा करते हो और उसके बाद कहते हो कि फलाने प्रत्याशी को वोट दो, गठबंधन जीत रहा है, बीजेपी हार रही है, आप उसको वोट दो। तो ऐसा आमतौर पर देखा जा रहा है। तो उसमें हम ये कहना चाहते हैं कि जब आप इतना काम कर ही रहे हो तो उस प्रतिनिधि से, उस प्रत्याशी से, उस कैंडिडेट से आप ये इतनी अपनी मांग रख दो। उनको ये बोलो कि भाई आप मुसलमानों के लिए क्या करेंगे, आप वोट बीजेपी को हराने के लिए हम आपको वोट नहीं देंगे, उससे इतनी बात करें सिर्फ कि हम आपको बीजेपी को हराने के लिए वोट नहीं देंगे, हम अपनी शर्तों पे, अपने मुद्दों पे आपको वोट देंगे। TV14 भारत में आपका स्वागत है। मैं असरार अहमद। इस वक्त TV14 भारत की टीम चुनावी यात्रा पर निकली हुई है और हम गाज़ियाबाद के लोनी विधानसभा में हैं। हमारे साथ मौजूद हैं राशिद मलिक भाई। कल इन्होंने लाइव आकर एक बात करी जो मुझे बहुत अच्छी लगी कि मुसलमानों को अब सोचना चाहिए, किसी एक पार्टी को एक साथ मिलकर वोट करना चाहिए और अपने कुछ मुद्दे उनके सामने रखने चाहिए। तो क्या क्या इन्होंने बताया, हम इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। राशिद भाई, सबसे पहले स्वागत है आपका TV14 भारत में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कल आपने जो बातें उठाई थी उसको फिर से बताइए कि आप क्या कहना चाह रहे थे। देखिए, हम ये कहना चाहते हैं कि मुसलमान एक तरफा वोट दे, इकट्ठा होकर मुत्तहिद होकर के वोट दे, ताकि उस वोट का एक फ़ायदा हो। अब होता क्या है कि आमतौर पर हम पर एक इल्ज़ाम लगता है कि मुसलमान बटकर वोट देता है, चारों तरफ वोट देता है, तो उस इल्ज़ाम से उभरना चाहते हैं। दूसरी चीज़ क्या है, मुसलमान के दिमाग में, अभी मैं राजभर साहब की वो देख रहा था एक वीडियो, तो उसमें वो ये कह रहे हैं कि मुसलमान के सर पे एक नशा चढ़ा हुआ है कि बीजेपी को हराना है बस। तो भाई ऐसा नहीं है कि बीजेपी को हराना है, तो अब हम ये चाहते हैं कि हम इस चीज़ से उभर जाएँ और हम मुद्दों पे और शर्तों पे वोट दें। एक आप गठबंधन के विधायक को आप जिताना चाह रहे हो, आप अपने घर के अंदर एक पंचायत जोड़ रहे हो और लोगों को बुला रहे हो, 100-200 लोग इकट्ठा करते हो और उसके बाद कहते हो कि फलाने प्रत्याशी को वोट दो, गठबंधन जीत रहा है, बीजेपी हार रही है, आप उसको वोट दो। तो ऐसा आमतौर पर देखा जा रहा है। तो उसमें हम ये कहना चाहते हैं कि जब आप इतना काम कर ही रहे हो तो उस प्रतिनिधि से, उस प्रत्याशी से, उस कैंडिडेट से आप ये इतनी अपनी मांग रख दो। उनको ये बोलो कि भाई आप मुसलमानों के लिए क्या करेंगे, आप वोट बीजेपी को हराने के लिए हम आपको वोट नहीं देंगे, उससे इतनी बात करें सिर्फ कि हम आपको बीजेपी को हराने के लिए वोट नहीं देंगे, हम अपनी शर्तों पे, अपने मुद्दों पे आपको वोट देंगे। मुसलमान का देश के अंदर आज की डेट में सबसे बड़ा मुद्दा है सुरक्षा का। मुसलमान डरा हुआ है, सहमा हुआ है, कहीं भी उसकी लिंचिंग हो जाती है, कहीं भी पकड़ के उसको मार दिया जाता है और उसके बाद में कुछ भी नहीं होता। तो हम चाहते हैं कि ये शर्तें मुसलमानों की होनी चाहिए अपने प्रत्याशी से, या जो गठबंधन को हम जिता रहे हैं, अखिलेश यादव वहाँ बैठे हुए हैं, तो उनसे ये शर्तें मुसलमान सारा इकट्ठा होकर उत्तर प्रदेश का ये शर्त रखे कि जो अब तक लिंचिंगें हुई हैं उन पर कार्रवाई हो, उनको सज़ा मिले, आइंदा ऐसी कोई घटना हमारे साथ ना हो। इन शर्तों को रख करके वोट दे। अगर इन शर्तों पे वो एग्री होते हैं, राजी होते हैं करने के लिए, तो आप बिल्कुल उनको वोट दो, सारे इकट्ठे होकर उनको वोट दे दो। लेकिन देखा ये जा रहा है कि मुसलमान एक तरफा वोट कर रहा है, करा नहीं, हमें तो बीजेपी को हराना है, चाहे जो उसके मुकाबले में आए उसी को वोट देंगे। जी, हो तो यही रहा, इसी बात का तो रोना है कि बीजेपी को हराना इतना बड़ा मकसद नहीं है कि आपने सिर्फ मकसद बना लिया और लाइफ सिर्फ बीजेपी को। जैसे बीजेपी वालों के लिए पाकिस्तान से आगे दुनिया ही नहीं है, मुसलमान से आगे उनके लिए दुनिया ही नहीं है, मुसलमान से आगे वो सोचते ही नहीं है, मुसलमान की आलोचना से ज़्यादा उनके पास कुछ है ही नहीं, कोई मुद्दा ही नहीं उनके पास। इसी तरह मुसलमान के लिए भी ये एक हम देखने को मिल रहा है हमें कि मुसलमान के पास भी जो है ना, बीजेपी को हराने के अलावा कोई मुद्दा ही नहीं है। या तो मुसलमान ये क्लियर करे पूरे देश का मिल करके भी हमारे को, हम सक्षम और संपन्न है, हमें किसी भी प्रकार की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारा कोई मुद्दा नहीं है, हमारे बड़े बड़े कारोबार चल रहे हैं, सारी चीज़ें चल रही हैं, परेशान हम है ही नहीं। या तो ये क्लियर करे। जब मुसलमान परेशान भी है, पढ़ाई लिखाई में भी पीछे है, बहुत सारे मुसलमानों के मसले हैं, अभी वो सुल्ली है, डुल्ली है, अभी इस सारी दुनिया भर की चीज़ें चल रही हैं और ये मुसलमान की बहन बेटियों के खिलाफ दुनिया भर की साजिशें चल रही हैं। तो ये मुद्दे नहीं है क्या, कम मुद्दे हैं ये। तो आपने कहा कि मुसलमान एक तरफा होकर वोट दे, किसको वोट दे? जो हमारी शर्तों को माने, जो हमारी शर्तों को माने। अगर वो प्रत्याशी हमारी शर्तों पर राजी है, हमारी शर्तों को मान रहा है, तो हम बिल्कुल उसको वोट देंगे। देखो, नेता का और जनता का रिश्ता मुद्दे का होता है, ध्यान रखना। नेता का और जनता का कोई मुद्दा हिंदू मुसलमान का नहीं होता। अगर मुसलमान है, ओवैसी साहब है, मुसलमान है, हज पे जाएं, उम्रा करें, नमाज़ पढ़ें, जमात जो मर्जी करें यार, मुसलमान है वो करें। कोई हिंदू है, पंडित है,
जाओ मंदिर में, कौन मना करता है, लेकिन उसका और हमारा जो रिश्ता है ना, जनता का और नेता का जो रिश्ता है, वो सिर्फ मुद्दे का है। मुद्दे की बात करेगा, शर्तों की बात करेगा, हमारे भले की और हमारे विकास की बात करेगा, तो बिल्कुल वोट मिलेगी। क्या दिक्कत है देने में? इकट्ठे होकर के वोट दें और उस प्रत्याशी को वोट दें जो आपकी शर्तों को माने। बीजेपी के डर से वोट ना दें, मेरा कहना है मतलब सिर्फ ये है। चलिए, बहुत शुक्रिया। ये थे राशिद मलिक भाई, जिन्होंने बताया कि अगर मुसलमान किसी भी कैंडिडेट को वोट कर रहा है, जैसे कि अभी देखने को मिल रहा है कि पूरे यूपी में मुसलमान की तरफ वोट कर रहा है बीजेपी को हराने के लिए, तो ऐसा ना करके बल्कि जो भी प्रत्याशी उनके सामने हैं अपने मुद्दों को रखे और बातों को रखे, पंचायत करे कि अगर आप हमारा वोट लेके जाएंगे तो आप हमारा ये काम करिए, ये काम करिए, नहीं तो हम आपको वोट नहीं देने वाले। इससे फ़ायदा ये होगा कि अगर एक तरफा आप वोट करे रहोगे, जब वो जीत के आएंगे तो आपका विकास भी होगा और आपका काम भी होगा। नहीं तो अगर आपने कोई अपनी बात मनवा के नहीं वोट किया, वैसे ही वोट दे दिया, तो आपके वोट की कोई कीमत नहीं रह जाएगी। वो भी समझते हैं कि हमें ही वोट देंगे, बीजेपी को हराने के लिए वोट करेंगे, तो आपके पास आएंगे, वोट लेके जाएंगे, लेकिन आपका 5 साल कोई विकास नहीं होगा और आपकी कोई बात नहीं सुनी जाएगी।